बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन की रिएक्टिविटी कैसी है। अब कुछ जो है ये सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता होता है कि वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में ये बात मैंने बताई थी कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस के ज़रिए मैंने इलेक्ट्रॉन की जो है वो अवेबिलिटी बताई थी। ऑर्थो पैरामेटा जो है वो डायरेक्शन पे हम देख रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि जो कुछ ग्रुप जो है वो बेंजीन की जो है वो रिएक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, कुछ डिक्रीज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और विद ड्रावल। अब यहाँ पे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देते हैं और बेंजीन को मोर न्यूक्लियोफाइल जो है वो बना देते हैं, तो ये वाले ग्रुप जो है वो बेंजीन को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देते हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। Strongly activating substituent donate electron to benzene ring by resonance because they have lone pair of electron on the atom which is attached to the benzene ring. Although they draw electron from benzene through inductively, but resonance effect is greater than inductive effect of these substituent. जहाँ पे अब हमें ये बात पता चल रही है कि ऐसे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है वो बेंजीन को लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस के ज़रिए डोनेट कर देते हैं और इंडक्टिवली वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से लेते भी हैं, लेकिन इनका रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर गालब होता है, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है और इंडक्टिव इफेक्ट इनका कम होता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये बेंजीन को मज़ीद एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके साथ एक ऑर्डर के साथ, जैसा कि NH2 है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, उसके बाद जो है ये वाला ग्रुप है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये। अब इन सब में हम देख रहे हैं एक चीज़ कॉमन है कि इन सब के पास लोन पेयर हैं और वो लोन पेयर बेंजीन को डोनेट कर रहे हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं हम ये मिथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पर ये जो है वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पेयर बेंजीन को डोनेट कर रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ शिफ्ट हो गए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। यहाँ पर फिर जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आकर फिर अगेन ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन एटम ने क्या काम किया है कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसके वजह से ये बेंजीन एक और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गई है, क्योंकि पहले इसके पास यहाँ पर ये सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर इसने ये वाले इसको डोनेट करके इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि मोर न्यूक्लियोफाइल बना दिया और यूं ये सारे ग्रुप इसी तरह से जितने पीछे मैंने बताए आपको लिखे हुए हैं वो सभी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करके बेंजीन को स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग बना देते हैं, तो इस वजह से इनको हम कहते होते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। अब मॉडरेटली जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, द मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन बाय रेजोनेंस बट ऑन द अदर हैंड दे आल्सो विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली। अब क्या होता है कि ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लेकिन दूसरे लम्हे इससे ले भी लेते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं। ये इस एग्जांपल में देखें, अब इस नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर है ये इधर को शिफ्ट करता है और ये वाले बॉन्ड इधर आ जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गए, ये देखें यहाँ पर आ गए, मतलब इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब यहाँ पर ये इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर और फिर जो है नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर। अब इसके हिसाब से ये दोनों जो हैं ये हैं ऑर्थो पोजीशंस, ये जो है ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो इसने पहले जो है स्टेप में क्या काम किया है कि रेजोनेंस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन को डोनेट किया तो रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, किस किस पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। लेकिन अब यहाँ पर टू साइड ये नाइट्रोजन दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, ये इधर को और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इसके पास आ गया और ये यहाँ पे अगेन हमारे पास पहले जैसा कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन इस तरफ इस कार्बन को जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये इस तरफ हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन ने इस लोन पेयर के जरिए टू साइड रेजोनेंस शो की है, इधर को भी और
इधर को भी। तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा कम बेंजीन को एक्टिवेट बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते होते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट है वीकली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो वीकली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप और ये CH डबल बॉन्ड वाले जो मतलब अल्कीन जितने भी आ जाते हैं, ये वाले इसमें शामिल होते हैं। अब जो अल्काइल ग्रुप जो है ये बेंजीन को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन बाय हाइपर कंजुगेशन। ये पिछले लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि हाइपर कंजुगेशन कैसे होती है। अराइल और ये जो अल्कीन ग्रुप हैं ये वाले जो है बेंजीन को रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन दूसरे लम्हे इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस भी ले लेते हैं। तो वीकली एक्टिवेटिंग जो ग्रुप होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देन विदड्रॉवल। थोड़ा सा इसमें बस डिफरेंस होता है कि जिस पावर से इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं वो थोड़ी सी कम होती है रेजोनेंस के जरिए, मतलब इनमें रेजोनेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता है। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी अगेन इसी तरह ही काम करते हैं कि ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं रेजोनेंस के ज़रिए, लेकिन इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन से ले भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन के। अब क्लोरीन के पास होते हैं 3 लोन पेयर। ये वाला लोन पेयर जब इधर को शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर देखें फिर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, ऑर्थो पोजीशन पर। अब ये फिर बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर कहाँ पे, पैरा पोजीशन पर। अब यहाँ से फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब क्लोरीन ने भी क्या किया, रेजोनेंस शो की है डोनेशन के जरिए, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस भी ले लेता है, तो इसलिए ये जो है ये वीकली है। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं, इसमें जो है ये CHO ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप जो है शामिल है, इसमें ईस्टर वाला ग्रुप शामिल है और बेंजोइक एसिड वाला है। अब दो ही चीज़ें हैं भाई, एक तो है रेजोनेंस। रेजोनेंस के जरिए क्या होता है कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। दूसरा इंडक्टिव, इंडक्टिवली बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। लेकिन जो ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं ये दोनों तरीकों से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बस लेते ही हैं, यानी कि ये रेजोनेंस के जरिए भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेंजीन से और इंडक्टिवली भी लेते हैं। अब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। अब स्ट्रांगली हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने बेंजीन से जस्ट इलेक्ट्रॉन लेने ही हैं। जैसा इधर हम नाइट्रो ग्रुप को ले देखते हैं तो ये बेंजीन से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करके अपनी रेजोनेंस शो करता रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो CN ग्रुप है ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस तरफ अगेन, और इसी तरह SO3 ग्रुप है और इसी तरह NR3 ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेते ही हैं, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेट हो जाती है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन और लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। शुक्रिया।